फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा है पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स कमांड के बारे में। पाकिस्तान ने पिछले साल अगस्त के महीने में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अनाउंस किया था कि पाकिस्तान जो है वो अब एक रॉकेट फोर्स की तरफ जा रहा है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको डीपली ब्रीफ करूंगा कि पाकिस्तान के पास जब ऑलरेडी एक अथॉरिटी थी जिसे हम नेशनल कमांड अथॉरिटी कहते हैं, जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं, आर्सेनल्स हैं, उनके साथ साथ पाकिस्तान के रॉकेट्स को भी देखती है। तो फिर क्यों पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी बाकायदा एक रॉकेट फोर्स बनाने की? इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। वीडियो बनाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं हमारी वीडियो पर। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान हैज़ ऑफिशियली अनाउंस कि हम एक रॉकेट फोर्स कमांड बना रहे हैं। बेसिकली रॉकेट फोर्स कमांड का मतलब है कि पाकिस्तान अब रॉकेट्स को नॉट एज अ सिर्फ टैक्टिकली बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी पाकिस्तान उसको देख रहा है। मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली का मतलब क्या होता है। टैक्टिकली का मतलब होता है वॉर फाइटिंग में कि जब भी आप किसी चीज़ को टैक्टिकली देखते हो तो उसके सामने जो मुज़मरात हैं, यानी उसके सामने जो एक्शंस हैं उससे देख रहे होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान को फॉर सपोज किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को तबाह करना है तो उसके लिए रॉकेट यूज़ करते हैं। हमने देखा ईरान इजराइल जंग में जो 12 दिन की जंग हुई, ईरान ने उनको टैक्टिकली यूज़ किया। लेकिन स्ट्रेटेजिकली की जब बात आती है तो स्ट्रेटेजिकली का मतलब होता है कि उसकी इम्प्लीकेशंस कितनी होती हैं, यानी खत्ते पर और पूरे जो इन्वायरमेंट है उस पर उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं उस रॉकेट की, या फिर वो जो टारगेट डिस्ट्रॉय किया गया है। बेसिकली पाकिस्तान की अगर हम लैंड बेस्ड मिसाइल्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास आप देख सकते हैं मल्टीपल रेंजेस के मिसाइल्स हैं। बेसिकली पाकिस्तान के जो मिसाइल्स थे वो पाकिस्तान ने डिज़ाइन किए थे फॉर न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए। एज पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर ओन कंट्री, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, तो फॉर दैट वेरी पर्पस आप देख सकते हैं जो इनके ऊपर टिप्स लगी हुई हैं, इस पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के स्ट्राइक किया जाता है और ये वो डिस्टेंस है जिसके अंदर पाकिस्तान किसी भी टारगेट को एलिमिनेट कर सकता है। बेसिकली इन वॉरहेड्स की जहाँ तक बात है या इन मिसाइल्स की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज, मीडियम और लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं। बेसिकली बाबर से स्टार्ट होता है, बाबर इज अ क्रूज मिसाइल। अभी आपने देखा तैमूर क्रूज मिसाइल का पाकिस्तान ने टेस्ट किया था, दैट इज ऑल्सो अ क्रूज मिसाइल। बेसिकली क्रूज मिसाइल जो होता है वो भी एक मिसाइल होता है, लेकिन ये बहुत लो फ्लाइंग करता है और इसकी स्पीड आम मिसाइल से ज़्यादा कम होती है। देन कम्स मीडियम रेंज में, जिसमें हमें शाहीन, गौरी और गजनवी रेंजेस के मिसाइल्स हैं जो 3000 से जो है वो 12,000 ऑलमोस्ट 1250 किलोमीटर तक स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं। फिर आता है अबाबील। अबाबील इस वक्त पाकिस्तान का कह सकते हैं कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंजेस रखने वाला मिसाइल है, जिसकी जो रेंज है वो 2200 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान जो है इस पूरे एरिया में किसी भी टारगेट को, इंक्लूडिंग इंडिया के जो अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं, उनको टारगेट कर सकता है। अब मैंने आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली। अब आपको मैं उनका डीप एनालिसिस करके बताता हूँ। बेसिकली फॉर सपोज पाकिस्तान को दिल्ली को स्ट्राइक करना है, ठीक है। अब कन्वेंशनल मिसाइल्स में दिल्ली को स्ट्राइक करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, वो हमारे कैपिटल को कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन एक अलग रॉकेट फोर्स कमांड का मतलब है कि पाकिस्तान अब इस चीज को सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि इसको स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेके जा रहा है, यानी इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होंगी। उस स्ट्राइक की न्यूज बनेगी कि पाकिस्तान दिल्ली को, या फॉर सपोज किसी एक पर्टिकुलर शहर को टारगेट नहीं करते, यहाँ पर किसी शहर को भी टारगेट किया है जो हमारे खिलाफ हॉस्टाइल है टेरिटरी, तो इसकी एक वर्ल्ड न्यूज बनेगी। दैट इज स्ट्रेटेजिक मूव दैट एनी कंट्री प्लेज ड्यूरिंग अ वॉर, जो कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जो है वो 12 दिन की जो उनकी जंग हुई थी उसमें उन्होंने प्ले किया था। अब आफ्टर द ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, पाकिस्तान ने सोचा, समझा और फील किया कि पाकिस्तान को अब एक फुल फ्लैज कमांड की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा पाकिस्तान इससे पहले जो है पाकिस्तान की जो ये कमांड थी वो पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के जुमरे में आती थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने उस चीज़ को अब
पिछली जो साल है अगस्त के महीने में चेंज कर दिया है और अब पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड इस चीज को हेड करेगी। और ये इदारा जो है वो डायरेक्टली आएगा पाकिस्तान का जो इस वक्त पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनके अंडर। पहले जो नेशनल कमांड अथॉरिटी थी, जिसे आप देख सकते हैं पाकिस्तान की जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, ये पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी थी और ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं उनको डील करती थी और ये आती थी अंडर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। लेकिन जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके बाद इस ओहदे को खत्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं। ही वाज द लास्ट ऑफिसर कमांडिंग जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। अब अंडर दी 27th अमेंडमेंट जो 27वीं आईनी तरमीम आई थी उसके अंडर इस ओहदे को डिमोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है और अब ये ओहदा जो है वो संभाल रहे हैं इस वक्त के हाजिर सर्विस जो के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं आसिम मुनीर, उनके अंडर जो है वो ये पोजीशन आती है। अब आते हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो न्यूक्लियर असासे हैं उनके ऊपर। पाकिस्तान के पास 170 से 200 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 160 से 180 के करीब उनके पास है। हमारे पास उनसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर मिसाइल्स की बात की जाए तो इंडिया के पास K4, K15, अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 3 और पृथ्वी रेंजेस के मिसाइल्स हैं। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास हतफ सीरीज के प्लस शाहीन और अबाबिल सीरीज के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं। देखें, मिसाइल्स बेसिकली न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज में मिसाइल्स का जो कॉन्सेप्ट लिया जाता है वो यही लिया जाता है कि दे कैन कैरी वॉरहेड। आप देख सकते हैं इनकी टिप्स पर बिल्कुल एजेस जो निकली हैं यहाँ वॉरहेड जो है वो फिट किया जाता है और ये किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को या उस सराउंडिंग एरिया को, समझ लीजिए पूरे शहर को टारगेट करके उसे खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल चारकोल में तब्दील कर सकते हैं, जो हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा। गॉड फॉरबिड वो ना हो, लेकिन अब इन मिसाइल्स को एज अ टैक्टिकल और एज अ स्ट्रेटेजिक लेवल पे यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये जितना इनकी रेंजेस हैं ये किलोमीटर्स तक दुश्मन की जो टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने ईरान और इजराइल की जंग में भी जो है वो देखा किस तरीके से ईरान ने बाकायदा प्रिसाइसली तल अवीव को, हैफा को और इजराइल की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हिट किया। ये थी पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स कमांड। मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियोस ये शेयर करूं। और आफ्टर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स कमांड है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, तो इस ऑपरेशन का बहुत बड़ा हाथ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान रॉकेट फोर्स कमांड। ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पाकिस्तान रॉकेट फोर्स कमांड, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और इसी तरीके की वीडियो के साथ जो है वो मैं आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।